हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस पेपर 1 की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लेसन नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमने अब तक डॉबराइनर ट्रायड्स के बारे में पढ़ा है और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ा है। तो आगे चलिए हम देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आप सभी को पता है, न्यूलैंड्स या फिर डॉबराइनर, ये जो दो साइंटिस्ट थे, उनके बाद हर एक साइंटिस्ट, मतलब जो कोई भी साइंटिस्ट आता था, उसने क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास बहुत किया था। तो डॉबराइनर ट्रायड की थ्योरी जो आपको पता है, जैसे कि वो फेल हो गई या फिर उसमें लिमिटेशंस आ गए। उसी तरह न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव का रूल था, वो भी कुछ एलिमेंट्स की तक ही वो सीमित था। वो थ्योरी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई या फिर सभी एलिमेंट्स के लिए वो काम नहीं कर पाई। इस वजह से यहाँ पर एक अनदर साइंटिस्ट जो है, दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है मेंडेलीव। तो मेंडेलीव साइंटिस्ट जो है, मेंडेलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल फिर से बनाया। उसने भी सेम तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो उसमें कुछ चेंजेस किए जो बाकी के पिछले दो साइंटिस्ट ने जो गलतियां की थी, या फिर उनके इसमें टेबल में जो लिमिटेशंस थे, वो रिमूव करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास मेंडेलीव ने किया है। तो चलिए देखते हैं क्या किया है उसने। सो द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो साइंटिस्ट है वो रशियन साइंटिस्ट था, डिमिट्री मेंडेलीव। आपको एग्जाम में वो नाम जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना है। रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव developed the periodic table of elements during the period, किस टाइम पीरियड में? 1869 to 1872 AD. Mendeleev periodic table is the most important step in the classification of elements. जो कुछ भी क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट्स का, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जो बाकी के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था, डॉबराइनर थे या फिर न्यूलैंड थे, लेकिन इस साइंटिस्ट ने कुछ अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया है। सो मेंडेलीव कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, नेमली उसने क्या क्या कंसिडर किया? एटॉमिक मास एज अ स्टैंडर्ड एंड अरेंजेस 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। अभी ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हर एक साइंटिस्ट के वक्त में जितने भी कुछ एलिमेंट्स थे, उतने ही उन्होंने क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया है, क्लासिफाई करने का प्रयास किया है उतने ही एलिमेंट्स को। तो मेंडेलीव के वक्त में 63 एलिमेंट्स थे। हम्म, तो उसको उन्होंने क्लासिफाई करने का प्रयास किया है। नोन दैट एट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सेम थिंग जो बाकी के साइंटिस्ट ने की थी, यही आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। जैसे कि न्यूलैंड्स ने या फिर डॉबराइनर ने, उन्होंने भी यही किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो सारे एलिमेंट्स थे, उनके ज़माने में जितने भी एलिमेंट्स थे डिस्कवर हुए थे, तो उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के लगाया था पहले, और फिर वो उसका क्लासिफिकेशन किया था। देन ही ट्रांसफॉर्म दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल। उसने भी यही किया, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए एटॉमिक मासेस के, और उसको ट्रांसफॉर्म किया किसमें? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल का एक रूप दे दिया of elements in accordance with physical and the chemical properties। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर मेंडेलीव ने दोनों प्रॉपर्टीज कंसिडर की है। इसके पहले के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी प्रॉपर्टीज कंसिडर की थी, लेकिन वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज उन्होंने कंसिडर की थी सिर्फ, पर लेकिन यहाँ पर मेंडेलीव ने दोनों प्रॉपर्टीज कंसिडर की है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको बात लिखनी है या फिर ध्यान में रखनी है।
केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हर एक एलिमेंट की, उसके बेसिस पे उसने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया है। दीज वर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूली ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स। उसने क्या किया अलग, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूली जो है हाइड्राइड्स की या फिर ऑक्साइड्स की, वो ढूंढ के निकाली थी ऑफ द एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स के लिए, और उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी एलिमेंट्स की, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये कंसिडर की थी। तो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूली ऑफ हाइड्राइड ऑक्साइड्स वो केमिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गया। फिजिकल में क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एलिमेंट्स की, एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, ये फिर से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये ऐसे इस तरह से सारे फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, तो वो उसने कंसिडर की थी। मेंडेलीव फाउंड दैट the elements with a similar physical and the chemical properties repeat after a definite interval। इस साइंटिस्ट ने भी यही नोट किया कि कुछ एलिमेंट जो है ऐसे हैं, या फिर एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं या फिर एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है, फाउंड दैट एलिमेंट्स विथ अ सिमिलर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ। अभी लॉ क्या है आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बात आपको समझ के लेनी है। जितनी भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, उसका कहना था कि प्रॉपर्टीज जो रहती है एलिमेंट्स की, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो किस तरह की है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि वो प्रॉपर्टी रिपीट होने वाली है आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, मतलब इंटरवल के टाइम, डेफिनाइट इंटरवल के टाइम वो प्रॉपर्टीज जो है, डेफिनाइट इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती है। इस वजह से पीरियोडिक वर्ड आया है यहाँ पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, किसका ये पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस। ये कब होता है, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो हमें रिपीट होती हुई दिखाई देती है। केमिकल या हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, ये प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है। तो ये बात हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये जो है आपको लॉ एक मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ लिखिए, या फिर राइट द डिफाइन और स्टेट्स द लॉ फॉर द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो उस टाइम ये लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अभी यहाँ पर देखते हैं, द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स while the horizontal rows are called as a period। वर्टिकल कॉलम्स जो है उसको उसने ग्रुप्स कहा था, और हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उसने उसको पीरियड्स कहा था। तो चलिए इस तरह से देखते हैं किस तरह से उसने ये टेबल जो है वो अरेंज किया है। जिस तरह से आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कुछ उसी प्रकार के फीचर्स जो हैं, मतलब आपने देखा यहाँ पर कॉलम्स को उसने क्या कहा है, ग्रुप्स कहा है, या फिर हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा है, पीरियड कहा है। तो ये बात आज भी हम फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से कुछ चीजें जो है वो इस मेंडली पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छी दिखाई देगी। तो यहाँ पर अगर आप बारीकी से देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है ग्रुप 1 आर स्क्वायर ओ, ग्रुप 2 आर ओ, ग्रुप 3 आर स्क्वायर ओ क्यूब, ग्रुप 4 आर एच रेज टू पावर 4 और आर ओ स्क्वायर। ग्रुप 5 में क्या दिखाई देता है, आर एच क्यूब, आर या फिर आर स्क्वायर ओ 5। सो ये जो है, ये सारे जो फॉर्मूलीज आपको दिखाई देते हैं, ये सारे फॉर्मूलीज किसके हैं, तो हर एक इसमें आपको यहाँ पर ऑक्सीजन, या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, आर के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले जो है वो उसने तैयार किए हैं। तो ये फॉर्मूलीज है ऑक्साइड और हाइड्राइड के। और यहाँ पर आर जो है वो किस लिए है, आर स्टैंड्स फॉर द दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, या फिर कौन सा भी एलिमेंट यहाँ पर इस कॉलम का अगर रख देते हो आप, और
उसके बाद ओ अगर लगा देते हो तो वो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर आर दिया है। आर का सिंबल यानी कि क्या, आर की जगह आप कोई भी इसमें से, इस ग्रुप में से या फिर इसमें से या फिर इसमें से, अगर ये ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है तो इसमें से आर का यहाँ पर डिनोट जो है, आर जो है यहाँ पर क्या सिंबलाइज करता है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नाम। यहाँ पर जो इस कॉलम में जो कुछ जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो एलिमेंट्स के नाम यहाँ पर आर की जगह सब्स्टिट्यूट करके आप लिख सकते हो। तो आपको ये ऑक्साइड्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। और कुछ जगह कुछ एलिमेंट जो हैं उनको आप यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है हाइड्राइड्स का फॉर्मूला या फिर ऑक्साइड्स का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलेज जो है वो तैयार हो जाते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में। तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स के ये जो फॉर्मूलीज हैं वो तैयार किए हैं टेबल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूली ऑफ द कंपाउंड शोन एज, यहाँ पर आपको दिख जाता है कौन से फॉर्मूलीज हैं। तो आर स्क्वायर O, R square O cube, etc. in the upper part of the Mendeleev periodic table are written as, अभी के ज़माने में हम ये कैसे लिखते हैं, R2O, R2O3, etc. in the present system। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आर की जगह आप कौन सा भी एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं या फिर एलिमेंट्स का नाम डाल सकते हैं, और उसके साथ ये अगर फॉर्मूले में उस एलिमेंट्स का नाम डाल दिया तो उसका वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा उस फॉर्मूले में। तो या फिर उस एलिमेंट्स के लिए उसका ऑक्साइड्स का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगर हाइड्रोजन रहा ऑक्सीजन की जगह तो वो हाइड्राइड्स हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूले जो है मेंडेलीव ने दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शंस टू द साइंटिस्ट। सो यहाँ पर भी मेंडेलीव के बारे में कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं। डिमित्री मेंडेलीव in 1834 to 1907 was the professor at, वो प्रोफेसर थे सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। एंड ही मेड द सेपरेट कार्ड फॉर एवरी नोन एलिमेंट शोइंग इट्स एटॉमिक मास। तो यहाँ पर है कि ये बात जानने वाली है कि बाकी के साइंटिस्ट ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स जो है जो अरेंज किए थे। लेकिन मेंडेलीव जो था उसने भी सेम वही फंडा किया था, लेकिन उसने एलिमेंट्स के, हर एक एलिमेंट्स के कार्ड्स बनाए थे। कार्ड्स, सेपरेट कार्ड बनाए थे हर एक एलिमेंट्स के। सो ही अरेंज द कार्ड इन अकॉर्डेंस विथ एटॉमिक मासेस। ये सारे कार्ड जो है एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किए थे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिजल्टेड इनटू द इन्वेंशंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो कुछ प्रॉपर्टीज जो उसे दिखाई दी थी एलिमेंट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग उसने वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और इसी वजह से आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं एलिमेंट्स का, तो उसका इन्वेंशन हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए अभी पढ़ते हैं मेरिट्स के बारे में। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट्स है, मेरिट्स यानी कि क्या, एडवांटेजेस, उसने किस तरह से इस पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं रैदर दैन बाकी के टेबल्स के कंपैरिजन में। जैसे कि न्यूलैंड्स हो गए या फिर न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल हो गया या फिर डॉबराइनर का ट्रायड हो गया। तो उसके कंपैरिजन में मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से बेहतर है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साइंस इज़ अ प्रोग्रेसिव। जैसे आपको पता है साइंस प्रोग्रेसिव है, साइंस में हमेशा आए दिन प्रतिदिन हमेशा रिसर्च होती रहती है। देयर इज़ अ फ्रीडम इन द साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इन्फरेंसेस बाय यूजिंग मोर एडवांस मीन्स एंड मेथड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में ये एक फ्रीडम रहना है कि आप हमेशा रिवाइज कर सकते हैं ओल्ड इन्फरेंसेस। ओल्ड इन्फरेंसेस यानी कि क्या, जो कुछ भी आपको पहले के साइंटिस्ट के कंक्लूजन्स है या फिर रिजल्ट्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स के, तो आप उनको रिवाइज करके
एडवांस लेवल पर जाकर फिर से मतलब उसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का एक्सपेरिमेंट जो है वो उसके उस डायरेक्शन में लेके जाके उसमें और कुछ रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। एंड मेथड्स ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, जो कुछ भी मेथड उस साइंटिस्ट ने फॉलो की थी पहले के साइंटिस्ट ने, उसका आप रिव्यू ले सकते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस आर क्लियरली सीन इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह से दिखाई देते हैं हमें क्लियरली। सो वाइल अप्लाइंग द लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic functions of their atomic masses to all the known elements, Mendeleev arranged the elements with the thought that information available till then was not final but it could change। तो ये बात जो है बाकी के साइंटिस्ट ने, हम कह सकते इतनी सीरियसली नहीं ली थी, जो मेंडलीव ने जो है यहाँ पर सोचा है कि उसने यहाँ पर पहले ही सोच कर रखा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़माने में, जितने भी एलिमेंट है थे, यानी कि 63 एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम पीरियड में जो थे डिस्कवर हुए थे, तो उसने ये बात मन में रखी थी कि उतने ही एलिमेंट्स हमेशा नहीं रहने वाले। उतने ही एलिमेंट्स जो हैं हमेशा फ्यूचर में भी 63 एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, उसमें ऐड हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से वो मेंटली प्रिपेयर्ड था और उसी डायरेक्शन में उसने जो उसका जो पीरियोडिक टेबल है वो फ्रेम किया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेंटली पीरियोडिक टेबल डेमोन्स्ट्रेटेड द फॉलोइंग मेरिट्स। अभी उसके मेरिट्स क्या थे ये हम देखते हैं। पहला जो मेरिट्स आपको यहाँ पर दिया है, सो एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर मेंडलीव ने क्या किया था, तो एटॉमिक मासेस जो हैं एलिमेंट्स के, तो उसको फिर से रिवाइज किया। इसके पहले के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी सेम चीज़ की थी, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने एलिमेंट्स अरेंज किए थे। लेकिन जो कुछ भी एटॉमिक मासेस उन्होंने फाइंड आउट किए थे या फिर ढूंढ के निकाले थे, उनके ऊपर ब्लाइंडली फेथ ना रखते हुए मेंडलीव ने फिर से वो एटॉमिक मासेस जो है, जो प्रीवियस साइंटिस्ट ने खोजे थे या फिर प्रीवियस साइंटिस्ट ने डिसाइड किए थे, तो उनको फिर से रिवाइज किया, फिर से मतलब परखा, फिर से जांचा, उनको चेक किया कि ये सही है या नहीं। सो पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के अनुसार मैं हर एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार फिर से उसने जो है वो पीरियोडिक टेबल नया तैयार किया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल देना मस्ट है आपको एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, द प्रीवियसली डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का पहला एटॉमिक मास जो था वो साइंटिस्ट क्या बताते थे, 14.09। तो 14.09 ही पहले था, लेकिन अब वो चेंज होके वो करेक्ट वैल्यू मेंडलीव को क्या मिल गई, 9.4। एंड बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। तो ये बात भी हमको हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे कि जिनके मासेस जो हैं, एटॉमिक मासेस जो है, वो गलत तरह से फॉलो ना करते हुए उन्हें फिर से चेक करके मेंडलीव ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, उसकी करेक्ट वैल्यू जो है वो वहाँ पर रख दी है। यहाँ पर बेरिलियम का आप एग्जाम्पल देंगे एग्ज़ाम में, उस जिसकी वैल्यू पहले थी 14.9, तो वो चेंज होकर करेक्टेड वैल्यू क्या है, तो करेक्टेड वैल्यू भी लिखनी है आपको एग्ज़ाम में 9.4। तो इस वजह से बेरिलियम की पोजीशन जो है या फिर प्लेस जो है वो चेंज हो गई, बोरॉन के पहले वो एलिमेंट्स आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जो है मेरिट जो है, इसमें क्या आ गया है सेकेंड मेरिट, अगर देखते हैं हम। Mendeleev kept a vacant places in the periodic table for elements not discovered till then। तो ये बात हमें बहुत अच्छी यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स थे मेंडलीव को पता था कि 53 एलिमेंट्स ही नहीं रहने वाले, इन फ्यूचर में और डिस्कवर हो गए एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इस वजह से उसने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए नहीं हैं या फिर फ्यूचर में जो डिस्कवर होने जा रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो उनके लिए उसने क्या किया था, वैकेंट प्लेस यानी कि खाली बॉक्सेस जो थे वो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में स्पेस उनके लिए रखी थी। 3 of these unknown elements were given the names। अभी उसने
फ्यूचर में कौन से 3 एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे उसके बारे में भी मेंडेलीव ने बताया था कि इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ये 3 जो नाम है वो मेंडेलीव ने खुद ही रखे थे एलिमेंट्स के, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन फ्रॉम द नोन नेबर्स। ये उसने अंदाज़ा किस वजह से लगाया था? बाकी के एलिमेंट जो थे, जो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस से अरेंज किए थे, तो उसके हिसाब से उसने अंदाज़ा लगाया था कि इन फ्यूचर इका बोरॉन नाम का एलिमेंट्स रहेगा, इका एल्यूमिनियम या फिर इका सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट्स आएगा, जिसका एटॉमिक मासेस जो है वर इंडिकेटेड एज, एटॉमिक मासेस भी उसका बता दिया था मेंडेलीव ने। जैसे कि इका बोरॉन जो है उसका एटॉमिक मास 44 रह सकता है, इका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 रह सकता है, एंड इका सिलिकॉन का एटॉमिक मास जो है वो 72 रहने वाला है। तो इस वजह से उसने ये एटॉमिक मासेस जो है वो भी प्रेडिक्ट कर दिए थे। हालांकि ये एलिमेंट्स डिस्कवर अभी तक हुए नहीं थे मेंडेलीव के ज़माने तक, इन फ्यूचर की बात हो रही है रिस्पेक्टिवली, एंड नॉट दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वर ऑल्सो प्रेडिक्टेड। मेंडेलीव ने और एक काम किया, उसने इतना एलिमेंट्स का स्टडी किया था कि उस एलिमेंट्स के स्टडी पर से उसने बता दिया कि प्रॉपर्टीज जो हैं इन फ्यूचर जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी ये प्रॉपर्टीज हो सकती है। सो लैटर ऑन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर, और जैसे मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही उसी प्रकार 3 एलिमेंट जो हैं वो इन फ्यूचर में डिस्कवर हो गए। तो उनका नाम जो है यहाँ पर क्या रखा गया? स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इंस्टेड ऑफ उसने क्या रख दिया था? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ये नाम मेंडेलीव ने दिए थे। लेकिन इन फ्यूचर में वैसे ही 3 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनका नाम था स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ये सारे नाम आपको लिखने हैं और ब्रैकेट में उसका जो है शॉर्ट नेम जो रहता है वो भी आपको लिखना है साइंटिफिक। सो रिस्पेक्टिवली, एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स मैच्ड वेल दोज प्रेडिक्टेड बाय द मेंडेलीव। सो और इसमें और एक हम कह सकते हैं चमत्कार हो गया कि मेंडेलीव ने ये जो 3 एलिमेंट्स बताए थे, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ऐसे एलिमेंट्स इन फ्यूचर में आ सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज उसने प्रेडिक्ट करके रखी थी। तो वही बात हो गई यहाँ पर, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम नाम सिर्फ अलग हो गए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज जो है जो मेंडेलीव ने बताई थी वो मेंडेलीव की प्रॉपर्टीज और इन जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए ये सारे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इनकी प्रॉपर्टीज वो अच्छी तरह से मैच्ड हो गई। सो इस वजह से अभी यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, ड्यू टू दिस सक्सेस all were convinced about the importance of Mendeleev periodic table, and this method of classification of element was accepted immediately. मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल इतना फेमस क्यों हुआ, या फिर इतना लोगों ने अप्रिशिएट क्यों किया उसको, या फिर एक्सेप्ट क्यों की थेरी? तो इसके पीछे यही रीज़न है, मेंडेलीव का जो प्रेडिक्शन था एलिमेंट्स के बारे में, या फिर उसने अपनी स्टडी में से जो कुछ भी कंक्लूजन निकाल कर लोगों को जो बताया था ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे फ्यूचर में, उनकी प्रॉपर्टीज़ ये रहेंगी, तो वो सारा उसका प्रेडिक्शन जो है वो सच हो गया। तो इस वजह से लोगों ने भी एलिमेंट्स जो है, ये क्लासिफिकेशन मेथड जो है एलिमेंट्स की, वो एक्सेप्ट हो गई लोगों को भी। लोगों ने भी ये एलिमेंट्स मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो वो इमीडिएटली एक्सेप्ट हो गई। तो यही बात है सो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आइए देखते हैं मेंडेलीव के प्रेडिक्शन क्या थे और जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स हुए थे उनके प्रेडिक्शन क्या थे। अभी यहाँ पर आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है, जैसे एटॉमिक मास है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इका एल्यूमिनियम जो मेंडेलीव ने नाम रखा था, मेंडेलीव का प्रेडिक्शन था, और ये इन फ्यूचर में उस एलिमेंट्स का नाम क्या हो गया? गैलियम करके ये डिस्कवर हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इका एल्यूमिनियम, तो इका एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास जो है मेंडेलीव ने बताया था 68 रहेगा, तो गैलियम का कितना निकला? 69.7, मीन्स इट्स नियर अबाउट 68।
नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी का मेंडेलीव ने बताया था 5.9, तो यहाँ पर गैलियम की भी डेंसिटी 5.94 इस तरह से थी, मतलब कुछ ही डिजिट का फ़र्क था। मेल्टिंग पॉइंट मेंडेलीव ने बताया था इका एल्यूमिनियम का लो रहेगा, गैलियम का भी 30.2 इतना मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी बात सच निकली। फार्मूला उसने जो दिया था क्लोराइड का फार्मूला ECl3, यानी कि ई यानी कि क्या, यहाँ पर वो एल्यूमिनियम का या फिर नाम लिख सकते हैं AlCl3, उसका फार्मूला बन जाएगा, या फिर GaCl3, जो कुछ भी एलिमेंट है उसका फार्मूला यहाँ पर तैयार हो सकता है ई के। तो यहाँ पर ECl3 ये फार्मूला दिया गया है, तो मेंडेलीव ने ये फार्मूला दिया था, तो गैलियम का फार्मूला क्या बन गया, ई के जगह पर यहाँ पर गैलियम लिखा गया, GaCl3 ऐसे फार्मूला गैलियम का बन गया। नेक्स्ट जो है ऑक्साइड्स का फार्मूला उसका E2O3, तो ये फार्मूला चेंज होके क्या बन गया है, Ga2O3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यहाँ पर नेचर जो है ऑक्साइड्स का एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स था जो मेंडेलीव ने बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। गैलियम भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक यानी कि क्या, द सब्सटेंस हु शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। एसिड और बेसिस की तरह ही जो सब्सटेंस बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो रहती है एसिड और बेसिस की, दोनों की प्रॉपर्टीज जिसमें रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। सब्सटेंस क्या है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर दैट सब्सटेंस। सो उस सब्सटेंस का नेचर जो बताया था मेंडेलीव ने, वो भी एक्यूरेट निकला। तो इस वजह से लोगों को ये थेरी जो है, ये थेरी जल्दी से पॉपुलर हो गई, लोगों ने एक्सेप्ट की मेंडेलीव की थेरी। तो चलिए आगे का नेक्स्ट जो है मेरिट्स देखते हैं। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर एक मेरिट्स और है। तो मेरिट्स क्या बताया थर्ड नंबर, देयर वॉज अ नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबेल गैसेस इन द मेंडेलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें उसने जो नोबेल गैसेस थे, यानी कि ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट आज हम जिसे कहते हैं, उसके लिए कुछ जगह नहीं छोड़ी थी, उसके लिए ना ही स्पेस थी। हाउएवर व्हेन द नोबेल गैसेस सच एज नियॉन हो गया, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन वर डिस्कवर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में ये जब नोबेल गैसेस जो हैं, जिसका नाम है हेलियम, नियॉन या फिर आर्गॉन, जब ये डिस्कवर्ड हुए 19th सेंचुरीज के एंड में, तो मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच नोबेल गैसेस वर फिटेड वेरी वेल। तो ये बात बहुत अच्छी है कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसको उसे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, या फिर ना ही वहाँ के एलिमेंट्स कुछ शफल करने पड़े। उसके व्यतिरिक्त उसने क्या किया, नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड हो गए तो उसने उसके पीरियोडिक टेबल में और एक कॉलम बढ़ा दिया, जिसमें वहाँ पर नोबेल गैसेस के लिए वो प्लेस वहाँ पर रख दी। जिस कौन कौन से नोबेल गैसेस थे, नाम आपको याद रखने, हेलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। ये कब डिस्कवर हुए, 19th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर हुए, तो उसको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट कहा गया है। तो इस तरह से मेंडेलीव के मेरिट जो है वो हमने देखे। तीन जो मेरिट है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मोस्टली आपको इसके ऊपर जो आता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के आपको मेरिट्स आ जाते हैं लिखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो कि किस तरह से है, क्या है, आपको ये विथ एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इस वीडियो में हमने इतना देखा कि मेंडेलीव के एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह से किया गया था, मेंडेलीव ने किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है वो फ्रेम किया, मेंडेलीव का लॉ जो है उसके बारे में हमने जाना, और उसके मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स जो है वो हमने इस वीडियो में देखे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।